नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एप कॉइन एपीई वही हड्डियों वाला चेहरा, शायद अब आपको समझ में आएगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर इसमें क्या हो गया, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा, बाकी सब में हुआ। बहुत से टोकन्स ऐसे हैं जिन्होंने एक अच्छा अभी हाल फिलहाल में देखा आपने एक मैसिव रिटर्न दे दिया, यानी 2023 की जो थोड़ी बहुत कमी थी शायद पूरी कर दी। लेकिन यह है कि फिर भी लोग अभी भी लॉस में ही हैं मोस्टली। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो 30-40%, 50%, 200% तक बहुत से चले गए। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रिकवरी की। लेकिन ये एक एप कॉइन ऐसा है जिसमें अभी तक किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है, तो चलिए इस पर आप थोड़ा सा समाधान करने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं एप कॉइन। बाकी मार्केट में भी देखेंगे क्या चल रहा है। वैसे तो आज देखिए क्रिसमस है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो एप कॉइन, अब ये आपने अगर देखा होगा ये कब आया था, जब एनएफटी की बहुत ज्यादा धूम थी। और उसी टाइम पर इसने एक अच्छा खासा हाइप भी बनाया और उस टाइम पर इसकी काफी धूम रही, क्योंकि एनएफटी के लिए थोड़ा सा ये मशहूर था। लेकिन अगर हम 2023 का सीन अगर देखें तो जनवरी में इसने थोड़ा सा एक मूवमेंट अच्छा दिखाया था। वो लगभग 3 से $6.5 के आसपास तक का इसमें एक मूवमेंट नजर आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं। जैसे जैसे एनएफटी की हाइप कम होती गई वैसे वैसे इसका प्राइस भी अच्छा खासा डाउन होता चला गया। और आज की डेट में भी ये मान लीजिए 95% तक का इसका डाउनफॉल कंफर्म है, चल ही रहा है वो, तो ये मान लीजिए। लेकिन इसका डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कब शुरू होगा, तो इसका भी भाई साहब एक सीधा सा हिसाब है। देखिए थोड़ा सा हो सकता है लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन एनएफटी को लेकर मैं कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा। देखिए एनएफटी का तो एक वो है कि अगर बहुत से बड़े बड़े लोग आके एनएफटी को बाय करने लगे तो एनएफटी का ट्रेंड आ जाएगा, या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आके थोड़ा सा इसका प्रचार करने लगे एनएफटीज का, तो देखिए फिर से इसमें एक बूम आ जाएगा। तो ये क्या है, केवल एक हथकंडा आप मान सकते हैं कि एनएफटी का जब तक बड़े लोग आगे प्रचार करेंगे नहीं, तब तक ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा कोई बूम आएगा नहीं। रिसेंटली आप देख चुके हैं मोस्टली टोकन, चाहे वो मीम कॉइन्स थे या आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपके अल्ट कॉइन्स थे, लगभग 20 से लेकर 200% तक का रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन इसने कितना दिया, कुछ खास नहीं। थोड़ा बहुत वो कहते हैं रंगत आई जाती है, लेकिन ये कहो कि जिससे जो उम्मीद थी, जैसे डॉलर्स में इसका प्राइस चल रहा है, वैसा इसमें कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा रीजन वही रहा है। दूसरा, आपने एक चीज और नोटिस की, इसका जो एप कॉइन डाओ जो आया वो भी बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया, यानी उसमें भी उतनी ज्यादा कुछ दम रही नहीं या थी नहीं, या ये कह लो कि भाई टीम ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ करके नहीं दिया जिससे कि इसमें कुछ वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट आता। ऐसी इसकी वजह थी। देखिए इसमें और तो ऐसा कुछ ज्यादा था भी नहीं, पहले भी नहीं था। तो इसलिए ये कहोगे इस प्रोजेक्ट में कहीं कोई दम होती तो पहले भी नहीं था। दूसरा, इसके इकोसिस्टम में और ऐसा कुछ डेवलपमेंट खास हो नहीं रहा, ना ही कोई प्रोजेक्ट और है। तो फिर भाई बताइए किस हिसाब से ये पंप करेगा, कुछ तो चाहिए ना। तो एक ही जो उम्मीद थी कि एप कॉइन डाउ के साथ जो इसका इंटीग्रेशन था वो भी सस्टेन हुआ नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप जिसके पास भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आप इस कंडीशन में इसको सेल कर दें या ऐसे एग्जिट हो जाए। मैं तो ये कहूंगा भाई अब बुलरन नजदीक है तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जब आपने इतना बियर मार्केट झेल लिया है, इसको हैंडल करके बैठे हो, होल्ड करके बैठे हो, तो फिर थोड़ा सा और आगे देख लो भाई। कम से कम इसको एक बुलरन तो और दिखा दो कि एक्चुअली ये क्या दे पाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि भाई एप कॉइन में आपको तभी एक मैसिव चीज दिखाई दे सकती है जब बड़े बड़े लोग आके कुछ इसको एनएफटी के ऊपर कमेंट्स करने, ट्वीट करें, कुछ थोड़ा बहुत वो खरीदारी करें, तो देखिए फिर इसमें एक अच्छा स्पाइक आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एनएफटी अगर ज्यादा नहीं चलेगा तो देखिए मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा कुछ होना जाना है। मेरे पास नहीं है, मैंने इसमें कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं डाला। हाँ स्टार्टिंग में जब आया था तब भाई थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए इसमें बस इंटर एग्जिट किया था, बाकी उसके बाद मैंने इसको कभी होल्ड नहीं किया है। तो एक चीज और भी है, इसका प्राइस जैसे अभी देखिए 1.7 $1.8 के आसपास चल रहा है। आपने एक चीज नोटिस की होगा, अगर मैं पूरे पिछले एक महीने का अगर हिसाब किताब इसका उठा के देखता हूं तो एक महीने में भी इसका, एक महीने पहले भी 1.7 $1.8 के आसपास ही था। बीच में जरूर थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए $1.9 के आसपास तक आपको दिखाई दिया होगा कहीं कहीं किसी एक्सचेंज पर, वरना तो 1.8 के आसपास ही आपको नजर आया है। वो भी आप ये मान लीजिए वही अक्टूबर के महीने में। तो भाई एक महीने में इसमें किसी तरह का कोई आप ये मान लीजिए बहुत ज्यादा का मूवमेंट नहीं है। अभी भी आप ये मान लीजिए केवल 5-5.5% का ही आपको ग्रीनरी नजर आ रही है। लेकिन डाउनफॉल भी तो इसका बहुत है। डाउनफॉल तो आप ये देखिए 96% इसका डाउनफॉल है ऑल टाइम हाई से, जो ऑल टाइम हाई इसका लगभग $40 के आसपास का था। तो $40 से आज $1 $1.5 के आसपास है।
तो भाई अब उसको कवर करने के लिए इसको या तो अपने इकोसिस्टम में कुछ और डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, या कुछ और प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे, या फिर कुछ हटके और इनकी टीम लेके आए। तो भाई क्रिप्टो करेंसी होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज ये है कि भाई प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा नजर आना चाहिए जिससे कि कुछ लगे। क्योंकि अब मेन चीज मैं तो सिर्फ यही देखता हूं इस प्रोजेक्ट में कि एनएफटी के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं कि देखिए मैं एनएफटी के कभी भी फेवर में नहीं रहा। मैंने कहा ना, एनएफटी केवल एक हाइप क्रिएट करने के लिए ही हमेशा इसको ईजाद किया गया, और इसमें ऐसा एनएफटी की कुछ है ही नहीं, मैं तो ये मानता हूं। तो आप अब ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से एनएफटी पर ही एक तरह से डिपेंड है। तो भाई देखिए मैं इसीलिए इसमें कभी कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा डाले, मैंने पहले कहा कि मैं थोड़ा सा इन आउट किया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए भाई जो लोग देखिए होल्ड करके बैठे हैं वो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। बाकी देखिए इंतजार आपको करना पड़ेगा कम से कम बुल रन तक। तो हो सकता है अपना ये ऑल टाइम हाई जो था वहां तक पहुंच जाए। वैसे एक चीज कंफर्म है कि जो जितने ये 95% से ज्यादा गिरे हुए हैं उनका चांस बहुत कम है कि अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करेंगे बुल रन में। ये बहुत कम ऐसा होता है कि आप ऑल टाइम, या फिर आपने प्रोजेक्ट में इतने ज्यादा डेवलपमेंट कर दिए कि ठीक है आपका इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, तो आप ये देख लीजिए इनका मार्केट कैप कितना है अभी, 662 मिलियन का है। 662 मिलियन जिसका प्राइस आज की डेट में डॉलर में है। तो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट होता तो भाई कम से कम मार्केट कैप भी एक अच्छा खासा होना चाहिए। तो देखिए इतना कोई खास मार्केट कैप मुझे नहीं लगता इसमें है। तो भाई देखिए आप अपने थोड़ा सा रिसर्च करें, अपना थोड़ा सा, अगर आप बुल रन तक, मैं यही कह सकता हूं कि आप बुल रन तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद देख लीजिए भाई जहां भी आपको अगर एग्जिट करने का मौका मिलता है तो एग्जिट आप मार सकते हो। बाकी मार्केट में देखिए अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आज क्रिसमस की वजह से मे भी हो सकता है, भाई छुट्टी तो लोग मना ही रहे हैं, भाई बाहर तो सब वीकेंड चल ही रहा है। मार्केट कैप में आप अगर देखा जाए तो 1.67 ट्रिलियन मार्केट कैप आपका, ठीक है। हाँ बीटीसी में जरूर कल आपने देख लिया करीब करीब आपका 42,500 तक का एक डंप मार दिया। तो ये क्या था, केवल प्रॉफिट बुकिंग थी। और एक तरह से मैंने आपको एक ट्विटर पे कमेंट भी छोड़ दिया था, इसमें ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं थी, केवल इतना था कि प्रॉफिट बुकिंग की गई। तो ये तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि भाई $1,000-1,500 का ये हेर फेर हमेशा मार्केट में चलता ही चलता है। लेकिन एक न्यूज जो बुलिश मार्केट में घूम रही है और वो है कहीं ना कहीं, देखिए मैंने ट्विटर पर इसको शेयर किया है, तो भाई जिन्होंने ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि कई बार वीडियो में ज्यादा कुछ बनाने के लिए होता नहीं, तो भाई ट्विटर पर वो चीजें शेयर कर दी जाती हैं। तो मैंने ट्विटर पे आपको शेयर किया है ये SEC सेट्स डेडलाइन फॉर स्पॉट बिटकॉइन ETF अपडेट्स ऑन December 29। तो क्या 29 को कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, या सिर्फ फिर एक मीटिंग पे वो कहते हैं एक दौर चलेगा। तो जो भी है आप अपना कमेंट इस पे दे सकते हैं, और ट्विटर पे जाके आप इस न्यूज को देख सकते हैं। मैंने डॉजकॉइन को लेके भी एक इलॉन मस्क का शेयर किया, वैसे आज के दोपहर के वीडियो में मैंने ये चीज कवर कर दी थी। तो भाई देखिए मार्केट में फिलहाल वीकेंड वाला एक तरह से सीन चल रहा है, तो आप भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए इस चीज को। और बाकी कल देखते हैं, कल अगर कोई मार्केट में कुछ अच्छा होता है तो जरूर आपको अपडेट जल्द से जल्द देंगे। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार।